घसचिल्ला का मूर्ख घसचिल्ला कहा है बाबाजी, बाबाजी बनने चला है, देखता है सोटा, एक ही सोटा में मिजाज गर्म कर देंगे, बुझा उठाएगा कि नहीं। अब कबीर साहब जी डर के मारे, सोटा के डर से एक चौपाई बनाए, उसी जगह एक चौपाई लिखे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं। जय। ज्ञानी का मैं गुरु हूं, जो पढ़े लिखे विद्वान है, जो सत्संगी है, जो संतों का सेवा करने वाला है, उसका मैं गुरु हूं। और क्या, अरे मूर्ख के हम दास, जो मूर्ख है, गवार है, अनपढ़ है, उसका मैं दास हूं। तो ज्ञानी का मैं गुरु हूं, मूर्ख का मैं दास। जहां देखे लाठी सोटा, कबीर उठावे घास घास। तुरंत चौपाई लिख दिए कबीर साहब जी। तो देखिए, जहां कहीं भी अगर कोई समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, कोई आदमी को देख रहे हैं कि गड़बड़ चल रहा है, उसको समझाने का कोशिश करते हैं, कहीं नहीं समझ रहा है तो उस जगह ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना चाहिए, वहां से उठ के चल देना चाहिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है ना। उस जगह आप बेइज्जती हो जाएंगे, है ना। तो कबीर साहब जी लिखे, ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, मूर्ख का मैं दास। जहां देखे लाठी सोटा, कबीर उठावे घास घास। तो आज जितने भी इस श्रद्धांजलि सभा में जितने भी संत भगवान हैं, श्रोता भगवान हैं, देखिए एक गांव में एक संत भगवान आए। संत बाबा जब आए तो गांव के जितने भी वैष्णव आदमी थे, 20 रुपए का दान आया है, बहुत बहुत अभिनंदन है। गांव के जितने भी वैष्णव आदमी थे, सब संत बाबा को जाके घेर लिया, कहा कि बाबा मेरे यहाँ चलिए, पंगत करने के लिए तो मेरे यहाँ चलिए। अब महात्मा जी संत बाबा कहे कि सुनो, मैं उन्हीं के यहाँ पंगत करने के लिए जाऊंगा जो 100 यज्ञ 100 तीर्थ किया होगा। अब जितने भी गांव के वैष्णव आदमी थे, सब पीछे हटे। अरे कौन ऐसा आदमी है जो 100 यज्ञ 100 तीर्थ किया है? पता करो। गांव के अंत में एगो घर है, एगो कुटिया है। उस कुटिया में एक नई नवेली दुल्हन दुरागमन करा के आई थी। 1 महीना हुआ था और वो नई नवेली बहुत सत्संगी थी। वो दुल्हन अपने सास को सेवा करती थी, ससुर को सेवा करती थी, पति के आज्ञा के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती थी। आइ काल एहन पुतह और सब बुढ़वा बुढ़ियात मिल जाए, जिते स्वर्ग में देखिए। लेकिन देखिए, ये नई नवेली दुल्हन बहुत बड़ा सत्संगी है, अपने सास को सेवा कर रही है, ससुर को सेवा कर रही है। वो दुल्हन अपने ससुर से कहती है कि बाबूजी देखिए ना, 3 बज रहा है, कब आप भोजन कीजिएगा? जब तक आप भोजन नहीं करते हैं तब तक
मैं भी भूखी रहती हूँ, भोजन नहीं करती हूँ। बाबूजी भोजन कर लीजिए ना। ससुर कहा कि बेटी, ऐ बेटी, मैं कैसे भोजन कर लूं? अपने गांव में एक संत बाबा आए हैं जो अभी तक भूखे हैं, अभी तक कोई उनको भोजन नहीं दिया है। वो नई नवेली दुल्हन कही कि बाबूजी तो जाइए ना, महात्मा जी को बुला के लाइए, अपने यहाँ उनको हम भोजन करवाएंगे। ससुर कहा कि बेटी, महात्मा जी उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे जो 100 यज्ञ 100 तीर्थ किया। वो नई नवेली दुल्हन कही कि बाबूजी 100 को कौन कहे, हम 1000 बार तीर्थ 1000 बार यज्ञ कर चुकी हूँ। जाइए महात्मा जी को बुला के लाइए संत बाबा को। ससुर कहा कि बेटी, है बेटी, 1 महीना हुआ है, दुरागमन करा के आई है, तू 1000 बार तीर्थ 1000 बार यज्ञ कैसे कर ली? ऐ बेटी, कहीं मैं संत बाबा को बुला करके लाऊंगा, तू हमारी नाक तो नहीं न कटवा देगी? कहा नहीं बाबा, आप जाइए ना, महात्मा जी को बुला के लाइए। वो आदमी कमंडल लिया, कमंडल में जल लिया, चल दिया संत बाबा के पास। संत बाबा के पास जो ही पहुंचा, दंडवत बाबा, बाबा आज का पंगत मेरे यहाँ हो, चलिए बाबा। संत बाबा कहे तो तुम भोजन करवाओगे? बोल। कहा नहीं बाबा। कहा तब कौन भोजन कराएगा? तुम्हारी पत्नी भोजन कराएगी? कहा नहीं बाबा। कहा तब कौन भोजन कराएगा? कहा कि बाबा हमारी पुत्र वधू है, हमारी पुतहू है, वो आपको भोजन कराएगी, चलिए ना बाबा। महात्मा जी वहां से, संत बाबा वहां से चल दिए। इधर नई नवेली दुल्हन पूरे घर आंगन को नींव पोत के पवित्र बना के रखी है। संत बाबा ज्यों ही पहुंचे, एगो लोटा लेती है, लोटा में जल लेती है, दौड़ करके गई, संत बाबा के चरण पखार करके चरना अमृत पान करती है और पूरे घर आंगन में छींट देती है। बाबा आसनी लगी हुई है, बैठिए बाबा। अंदर गई, 56 प्रकार के व्यंजन परोस करके लाई। बाबा पंगत कीजिए बाबा। महात्मा जी संत बाबा कहे कि बेटी तुमको मालूम है ना, जो 100 यज्ञ 100 तीर्थ किया हो उन्हीं के यहाँ हम पंगत करते हैं। कहा कि बाबा 100 को कौन कहे, हम 1000 बार तीर्थ 1000 बार यज्ञ कर चुकी हूँ। बोले सदगुरु महाराज की जय। बाबा आप पंगत कीजिए। साधु बाबा कहे नहीं बेटी, ऐसे हम पंगत नहीं करेंगे। ऐ बेटी कौन कौन तीर्थ की है, कौन कौन यज्ञ की है? ऐ बेटी एक आध वो यज्ञ का नाम बताओ ना, तब ना हम समझेंगे। वो नई नवेली दुल्हन कहती है कि बाबा रात में आपका प्रवचन हो रहा था, आप ही तो बोल रहे थे मंच के माध्यम से कि संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, अरे ज्यों ज्यों पग भूमि धरे त्यों त्यों तीर्थ समान। नई नवेली दुल्हन कही कि बाबा आप ही तो रात में बोल रहे थे कि संत दरस को जाइए,
तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग भूमि धरे त्यों त्यों तीर्थ समान। बाबा रात में मैं आपके प्रवचन के पंडाल तक गई थी, मेरा पांव घर से जितना चल के आपके पंडाल तक गया उतना मेरा तीर्थ हो गया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। संत बाबा कहे कि धन्य हो बेटी, हम तो इसी तीर्थ की बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बात को कोई समझने वाला नहीं था। बेटी सब कंठी पहिर करके सब झूठे के ढोलक बांध लिया है, लेकिन हमारी बात को कोई समझने वाला नहीं। बेटी तू हमारी बात को समझ गई है। बेटी तू लगता है सत्संगी है, तू सत्संग भजन में जाती है, इसीलिए तू हमारी बात को समझ गई। तो बोलिए संत भगवान की जय। तो कहने का मतलब आज जितने भी